तो बताओ मेरा वांगजी क्या कहना चाहता है मुझसे। गोगो, वो शंजू को कुछ भी याद नहीं है। मतलब उसे कुछ भी नहीं पता। उसने अपने सपनों में बस एक रेड फिनिक्स देखा है और एक सफ़ेद कपड़े पहना इंसान। अब हंस रहे हो, अब मुझे चिढ़ा रहे हो। उसे तो कुछ भी याद नहीं है। वांगजी कैसे याद रहेगा? रेड फिनिक्स हमेशा से ही उन्हें तभी अपनी शक्तियाँ याद हुई है या वो जानते हैं जब उनके मेट पर यानी आइस फिनिक्स पर जब खतरा आता है। उससे पहले उन्हें अपनी शक्तियाँ नहीं पता होती हैं और अगर थोड़ा बहुत वो जानते हैं तो वो अपने सपनों में अपने बस उसे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बट पूरी बात वो नहीं जानते। और रही बात उन शक्तियों की, तो वो तब भी उसे यूज़ नहीं कर सकती। वो अपनी शक्तियों को यूज़ तभी कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेट को प्रोटेक्ट करने में, उसकी हेल्प करने में और उस yin आयरन को सील करने में या डिस्ट्रॉय करने में अपनी एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आइस फिनिक्स की तरह वो अपनी एनर्जी का हर जगह यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें बनाया ही केवल तुम आइस फिनिक्स वाले इंसान के लिए रहा है, समझे? इसका मतलब वो जल्दी याद कर लेगा अगर मैं कोई खतरे में पड़ूँ तो। वांगजी ऐसा सोचना भी है, ऐसा कुछ उटपटांग हरकत अगर की ना तो मैं तुम्हें सीधे जिंदगी में बंद कर दूंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, समझे? अरे बाबा ठीक है, कूल डाउन, रिलैक्स गगर, शांति शांति, फू 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 फू, शांत हो जाओ। वांगजी मजाक नहीं चल रहा है। तुम अपनी जान को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते, समझे? उसे याद हो आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ को खतरे में डालो। चलो वादा करो मुझसे। गगर वांगजी वादा करो, वरना मैं अभी तुम्हें खींच कर जिंदगी में लेकर जाऊंगा और हमेशा हमेशा के पे सेक्लूजन में डाल दूंगा, समझे? मेरे पास ये पावर है। अच्छा ठीक है। वांगजी ये वादा करता है कि ऐसा ऊट पटांग हरकत वांगजी कभी नहीं करेगा और वो जानबूझकर तो अपनी आपको खतरे में नहीं डालेगा। बट हाँ, अगर बात उसके गगर की हो, उसके लव की हो या लैंड की हो तो वो ऐसा ज़रूर करेगा। वांगजी नहीं गगर, मेरी ड्यूटी है कि सबको प्रोटेक्ट करना। आइस फिनिक्स में हूँ ही क्यों, अगर मैं अपने क्लैन के लिए, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए कुछ करूँ ना, मेरे पास इतनी पावर्स हैं, मैं उस yin आयरन को सील कर सकता हूँ और अपनी अल्फ़ा के साथ मिलकर उसे बहुत हद तक डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। तो फिर उसका यूज़, उन पावर्स का यूज़ मैं अच्छाई के लिए क्यों ना करूँ? सिर्फ सजा कर रखने के लिए तो पावर्स नहीं होती ना, उसका यूज़ करनी भी होती है। और वैसे भी मेरा ओमेगा फॉर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कितना खूबसूरत भी है। आपने देखा तो था। हाँ मैं जानता हूँ, बट तब भी तुम अपने आप को कभी खतरे में नहीं डालोगे। हाँ गोगो नहीं वांगजी, बस चलो चुपचाप सो जाओ। और वो दोनों ही चुपचाप वहाँ से सो जाते हैं अच्छे से। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमारा वांगजी एक अलग ही मिशन पे अब तैयार हो गया था, क्योंकि उसे अपनी अल्फ़ा को ट्रेन करना था। उसे एक वीक लैंड के राजा की तरह उसे ट्रेनिंग देनी थी और अब वो इस मिशन पे स्टार्ट हो गया था। इसीलिए वो सुबह सुबह ही अपने अंकल से मिलने के लिए चला गया था कि आखिर वीक के लिए वो क्या क्या कर सकता है और उसे क्या क्या नई नई चीज़ें सिखा सकता है या उसे क्या क्या क्लासेस लेनी चाहिए, कौन कौन सी। इसीलिए वो सब बात करने के लिए वो चला गया था। और यहाँ पर हमारे लैन हुआन वो आज थोड़े से अपसेट थे, कुछ डिस्टर्ब थे, कुछ आराम से, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, दुविधा में थे, ट्रबल में थे। और इसीलिए वो आज सीधे क्लैन के काम ना करके या क्लासेस ना अटेंड करके आज उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी थी। आज सबसे पहले लैन हुआन की क्लास थी, बट आज वो ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने आज सबको छुट्टी दे दी थी और वो वहाँ से सीधे माउंटेन्स पे लैंड के पहाड़ियों पे चले गए थे। वहाँ पर वो वांगजी के खरगोशों से मिलते हैं। लैन हुआन भी अक्सर वहाँ पर उन खरगोशों के साथ समय बिताने के लिए आते थे, जब भी उनके पास समय रहता था या जब भी उन्हें वांगजी को डांटने के लिए लेकर जाना पड़ता था या वांगजी के साथ समय बिताना होता था, तभी वो खरगोश के पास आते थे। और अब खरगोश भी उन्हें जानते हैं, इसीलिए जैसे ही वो लैन हुआन को देखते हैं वो तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं। लैन हुआन भी इन छोटे छोटे खरगोशों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। उन खरगोशों को अपने हाथ में लेकर वो भी वहाँ बैठ जाते हैं
और वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में थे। और तभी वहाँ पर कोई उनके शोल्डर्स को टच करता है। वो एकदम चौंक जाते हैं और पीछे देखते हैं, और वहाँ पर जो इंसान था वो कहता है, ओह क्लैरिटी डिलान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता था। और लाइनवान हंसते हुए कहते हैं, राजकुमार जियांग, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए। आप यहाँ खरगोशों से मिलने आए हैं? नहीं, आप आज आपने क्लासेस नहीं ली, तो मेरे पास बहुत समय था, तो मैंने सोचा आज गुसु की पहाड़ियों को ही देख लिया जाए। मेरा बहुत मन था यहाँ पर आने का और घूमने का, और मैंने मोशॉन्शु के मुंह से बहुत बार इन वांगजी के खरगोशों के बारे में सुना है, तो मैं सोचा कि आज चलो आज इन खरगोशों से मुलाकात ही कर लेते हैं। मैं इतने दिन से हूँ, इतने सालों से हूँ, बट कभी भी वांगजी के खरगोश से मिला नहीं। वांगजी के खरगोश हमेशा ही बाहर वालों को देखकर छुप जाते हैं। हाँ, वांगजी के खरगोश उसी की तरह है, थोड़ी सी शाई। आप इतने महीनों से यहाँ हैं, 3 से 4 महीने हो गए हैं, और फिर भी आपने अभी तक खरगोशों को देखा नहीं। इसका मतलब खरगोश आपसे डरते हैं। हाँ, मैं बाहर से रहा हूँ ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, आप चाहे तो मेरे साथ आ सकते हैं। ये खरगोश मुझे जानते हैं, लीजिए पकड़िए। और वही खरगोश हमारे जियांग चेन को दे देते हैं। जियांग चेन तो पहले थोड़ा डर रहा था उसे पकड़ने में, क्योंकि उसे समझ नहीं आया था कि आखिर वो बस कैसे पकड़े। तो लाइनवान उसकी हेल्प करते हैं और उसके हैंड्स को पकड़ कर उसे सिखाते हैं कि कैसे खरगोश को होल्ड करे और प्यार से सहलाए। और जियांग चेन भी ऐसे ही करता है, और वो दोनों ही वहाँ बैठ के काफ़ी देर तक खरगोशों के बारे में बातें करते हैं। और तब जियांग चेन कहता है कि क्लैली डलान, तो हमारे हुआन कहते हैं कि आप मुझे जेबुजन कह सकते हैं, या कुछ और अगर आपको बुलाना हो तो आप हुआन भी बुला सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे क्लैली डलान कह कर अब मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा पद दे रहे हैं, और मैं अब यहाँ अनकम्फर्टेबल फील करने लगूँगा। और फिर जियांग चेन हंसते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, तो फिर आप भी मुझे जियांग चेन बुलाइए, और मैं आपको जेबुजन बुलाऊँगा। हुआन और हमारे जियांग दोनों ही नोट करते हैं। और तब हमारा जियांग चेन कहता है कि जेबुजन, आखिर क्या बात थी? आप इतनी गहरी सोच में क्या सोच रहे थे? आप परेशान थे आज, और आपने आज क्लासेस भी नहीं ली। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? हुआन कहते हैं, कल वांगजी ने मुझसे कहा कि उसके हस्बैंड को उसके फायर फिनिक्स की शक्तियों को जगाने के लिए उसे अपनी जान को खतरे में डालना होगा, तभी वो जागेगा। इसी बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं नहीं चाहता कि उसे ज़रा सा भी हर्ट हो, वो खुद को हर्ट करे। वो बहुत बहुत ज़्यादा शैतान है और कुछ भी समझता नहीं है। तब हमारा जियांग चेन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ वांगजी बहुत ही ज़्यादा परेशान क्रिएट करता है, ट्रबल क्रिएट करता है, और वो बहुत ही ज़्यादा लाडला भी है। उसे कभी भी लैंड क्लैन में इतनी बड़ी बड़ी पनिशमेंट नहीं मिलती, चाहे वो जितने भी रूल तोड़ दे। इसीलिए वो अभी थोड़ा सा समझदार नहीं है, मैच्योर नहीं है, और वैसे भी वो तभी जस्ट 18 का हुआ है। अभी तो वो उसने अपने एडल्टहुड को बस टच ही कर रहा है, इसीलिए उसे अभी थोड़ा तो समय लगेगा ना मैच्योर होने में। आपको उसकी इतनी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। वो बस ऐसे कहता है, नहीं मेरा भाई कुछ भी कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा ही मुझे परेशान करता है, बट वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मेरी भी एक बहन है और मैं भी हूँ। मैं जानता हूँ कि चाहे मेरी जीजी चाहे जो भी करे, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि मुझे हर्ट हो या मेरी आंखों में आंसू आए। वो हमेशा ही काम करने से पहले ये सोचती है कि कहीं मुझे किसी बात से, उसकी हरकतों से कहीं मुझे अफेक्ट ना हो। वांगजी ने आज तक जो भी काम किया होगा वो छोटे मोटे हैं, कुछ रूल्स तोड़ना जिससे कभी भी आपको हर्ट नहीं हुआ होगा, है ना। इसीलिए वो गलतियाँ करता है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुद्धू होगा कि वो अपने इतने प्यारे गग्गू को हर्ट करे। हुआन उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे थे, और हमारा जियांग चेन थोड़ा सा शाई फील करने लगता है और वो चुप हो जाता है। और तब जेबुजुन, इससे पहले कि सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती, तो जेबुजुन कहते हैं, हाँ आपने सही कहा, वो बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करता है। इतने सारे उसने रूल्स तोड़े हैं ना कि शायद से हमारे पूरे लैंड क्लैन में जितने भी एल्डर्स होंगे ना, मिलाकर तोड़े, पूरे जीवन में उन्होंने जितने रूल्स तोड़ेंगे ना, उतना वांगजी तो 1 घंटे में तोड़ देता है। फिर ऐसा है, बट ये बात भी सही है,
आज तक उसने कभी भी इतनी बड़ी गलती तो नहीं की जिसकी वजह से मुझे हर्ट होना पड़े, उसकी वजह से या मैं परेशान हूँ। वो थोड़ा सा शरारती है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, बट मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, आप यकीन करिए। और ऐसे ही वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। उस दिन यांगचेन अपनी बाकी क्लासेस भी अटेंड नहीं करता, वो वही लैन हुआन के पास बैठकर उन्हें कंफर्ट करता है, क्योंकि उसे पता है लैन हुआन थोड़े से डर गए हैं वांगजी को लेकर। और उस दिन वो दोनों ही अपने टाइम को ऐसे बहुत ज़्यादा प्यार से एंजॉय करते हैं। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे वांगजी की तरफ। वो अपनी फायर फिनिक्स को ढूंढ रहा था, यानी कि अपने मोशांशु को। और आज तो मोशांशु से कहीं मिल ही नहीं रहा था। वांगजी हैरान होकर उसे उसके कमरे में, यहाँ तक कि वो खरगोशों के पास भी गया था और उसने देखा था कि वहाँ जियांगचेन है। तो वो उसने अपने गगर को परेशान नहीं किया, वो बातें कर रहे थे तो उसने करने दिया और वो वहाँ से मोशांशु को ढूंढने के लिए चला गया। उसने ऑलमोस्ट पूरा क्लाउड रिसेस ढूंढ लिया, बट उसे मोशांशु तो कहीं मिला ही नहीं। उसने बैटल फील्ड को चेक किया, टीचर्स के कमरे में चेक किया, उनसे बातें की, बट कहीं भी मोशांशु था ही नहीं। और थक हार कर वो वापस आकर लाइब्रेरी को आखिरी में चेक करता है और वहाँ पे वो देखता है कि मोशांशु आराम से बैठ कर एक किताब पढ़ रहा है। और वांगजी गुस्से में जाके उसकी तरफ पैर पटकते हुए गुस्से में कहता है, तुम यहाँ हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ढूंढने में पूरे क्लाउड रिसेस को ढूंढ डाला और तुम यहाँ के आराम से बैठ के बुक पढ़े, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मोशांशु कहता है वांगजी को पकड़ते हुए, शांत हो जाओ, ये लाइब्रेरी है, चिल्लाओ नहीं, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, शांत हो जाओ कि रिलैक्स, यहाँ से चिल्लाती नहीं है। और क्या हुआ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वांगजी थोड़ा सा शांत होता है, वो कहता है मुझे तुमसे बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, आज मेरी क्लासेस भी नहीं थी ना, इसलिए। ओके ठीक है, शांत हो जाओ, इतना हाइपर मत हो और गुस्सा मत करो। वैसे भी लैंस इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, तुम्हें कैसे पता तुम लैन हो? ओके रिलैक्स, नहीं हूँ पर मैं जानता हूँ। अच्छा तो तुम दादाजी हो, नाना जी हो मेरे? हाँ। ओके रिलैक्स, शांत शांत शांत। ओके बताओ क्या बात करनी थी? मुझे, हाँ तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? वांगजी कहता है मैं भूल गया। क्या? मैं तुम्हें कब से ढूंढना था और मेरे मन में बात थी, पर मैं भी भूल गया। तुम 5 मिनट रुको, मैं बताता हूँ। मोशांशु हंसते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है, तुम अपने 5 मिनट ले लो और तब मुझे बताओ। और मोशांशु उसके स्वेट को अपनी ही स्लीव से क्लीन करने लगता है, क्योंकि वांगजी कब से उसे ढूंढ रहा था। और तब वो उसे कहता है हाँ याद आ गया, हाँ मैं पूछने वाला था कि तुम कहाँ थे? मतलब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। क्या दिखाना था? ये बताओ कि तुम फ्री हो या नहीं, तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए लेकर चलूँ। अभी नहीं, हमारी नेक्स्ट क्लासेस हैं। वांगजी कहता है हाँ भाई ने तो छुट्टी दे दी, बट अंकल की वो बोरिंग लेक्चर वाली क्लास है। और तब मोशांशु हंसते हुए कहता है वाओ, अभी तक तुम्हें ये क्लासेस बोरिंग लगती है? तुम्हें पता है यहाँ तक कि जो गेस्ट राजकुमार और राजकुमारियाँ आए हैं ना, उन्हें भी अभी क्लासेस बोरिंग नहीं लगती, उन्हें आदत हो गया है। बट एक तुम हो, लैंडस्लाइड में रहकर बचपन से इन क्लासेस को लेते हुए भी बोर हो गए हो। वही तो, बचपन से ले रहा हूँ यही क्लास, तो बोर नहीं होगा? ये लोग तो अभी आए हैं तो थोड़ा सा 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल सह लेंगे, मैं कैसे सहूँ? मुझे तो इतने सालों से यही सब टॉर्चर हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मेरा अल्फा आए और मुझे लेकर जाए अपने साथ। और तब मोशांशु कहता है तो फिर तुम अपने गगर को छोड़ दोगे? नहीं, मैं अपने गगर को भी लेकर चलूँगा। और तब लैंड लगा क्या होगा, कौन संभालेगा उसे? हाँ ये बात भी है, तो मैं ऐसा करूँगा अपने अल्फ़ा को भी यहीं रख दूँगा, तो फिर तुम्हारे अल्फ़ा को भी ये सब सीख सहना पड़ेगा। कोई नहीं, उसे पसंद है, तुम्हें पता है। हाँ हाँ, उसे किताबें कुछ ज़्यादा ही पसंद है, मुझसे भी ज़्यादा। किताबें तो पढ़ता रहता है दिन भर। क्या कह रहे हो? किताबें पढ़ना में हर्ज़ ही क्या है, उससे हमें नॉलेज मिलती है। और अगर जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारा सोलमेट किंग है, तो और उसे नॉलेज लेती रहनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मुझे सिखाओ नहीं, और क्लासेस में चलो, टाइम हो गया। और तब मोशांशु और वांगजी वहाँ से क्लासेस के लिए चले जाते हैं। अपनी पूरी क्लासेस करने के बाद वांगजी मोशांशु अपने लंच के लिए आते हैं और वहाँ पर यांगचेन और लैन हुआन दोनों ही एक साथ आते हैं। और तब वांगजी कहता है अपने गगर की तरफ देखते हुए कि आज उसके गगर के चेहरे पे एक अलग सी स्माइल है। आज ये वांगजी फील करता है कुछ डिफरेंट तो हुआ है। और तब वांगजी अपने गगर के पास जाके बैठ जाता है, क्योंकि लैंस
यानी हमारे लैन हुआन, लैन पांगची और लैन चिरान, वो सब एक साथ एक टेबल पे खाते थे और बाकी गेस्ट डिसिपल्स अपने अपने टेबल्स पे खाते थे। इसीलिए वांगची आकर अपने गगे के पास बैठ जाता है। अभी फूड सर्व हो रहा था, इसीलिए वांगची कहता है, क्या हुआ गगे, कुछ अलग हुआ है क्या? आपको राजकुमार जियांग के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा? वांगची की ये बात सुनकर लैन हुआन के चेहरे तो एकदम रेड हो जाता है और वो कहता है, वांगची क्या कह रहे हो, ऐसे कोई भी बात नहीं है। नहीं वही तो, आज जियांग ने अपनी बाकी क्लासेस नहीं ली और आपके साथ वो बात कर रहा था, आखिर ऐसी क्या बातें चल रही थी? हाँ इतनी ज़रूरी कुछ नहीं, तुम्हारी ही बात कर रहे थे कि आखिर वो तुम कैसे सबको तंग करते रहते हो और कैसे तुमने जियांग को बुली किया। वो मुझसे शिकायत कर रहा था। क्या? मैं तो बस थोड़ा सा उसे बुली किया था, बस थोड़ी सी। वो अपनी फिंगर से बस थोड़ी सी दिखाता है। और तब वांगची वान कहते हैं, अब ये थोड़ी सी ना बहुत बड़ी होती है दूसरों के लिए, समझे? सबके साथ ऐसे मजाक नहीं करते। तुमने क्या किया, तुमने उसके सारे नोट्स को अच्छे से बिगाड़ दिया, उनके ऊपर ड्राइंग कर दी और अंकल के पास उनके नोट को सबमिट नहीं किया, उसे थोड़े से परेशान किया, बस थोड़ा सा परेशान किया। अच्छा ठीक है, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं आपके होने वाले स्पाउस को इतना तंग नहीं करूँगा। हाँ जी, नहीं सच में मैंने देखा है कि आपको राजकुमार जियांग बहुत पसंद है, इसीलिए अगर वो मेरे फ्यूचर में मेरे ब्रदर इन लॉ बनने वाले हैं तो फिर मैं अच्छे से उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करूँगा, पक्का, प्रॉमिस। वान के चेहरा एकदम रेड हो जाता है और वो कहते हैं, वांगची तुम भी ना कुछ भी नाटक बोलते रहते हो, चलो चुपचाप खाना खाना स्टार्ट करो। और वो खाने के बहाने वांगची को चुप करा देते हैं। और हमारे अंकल वो भी आकर बैठ चुके थे, बट उन्हें कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि ये दोनों बहुत खुसर एकदम छोटी आवाज़ पे धीरे धीरे बोल रहे थे। और तब वो तीनों ही आराम से बैठ के खाते हैं। और इससे पहले कि वांगची का खाना ख़त्म होता है वो कुछ कहता है, लैन हुआन जल्दी से अपना खाना फिनिश करते हैं और वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। और ये वांगची देखकर कहता है कि ओके मेरे प्यारे से गगा का दिल दी, चलो किसी ओमेगा ने चुरा ही लिया। तो अब हमें जियांग चेन का देखना हुआ कि आखिर उनकी क्या हालत है। और वो वांगची सीधे वहाँ से जियांग चेन के पास जाता है। जियांग चेन के भी हाल कुछ अलग नहीं थे और वांगची तो पहले से ही जानता है कि जियांग चेन को उसके गगा तो एक नज़र में ही पसंद आ गए थे, क्योंकि उसने यानली से पूछा था और यानली ने कहा भी था कि हाँ उसके भाई को जीवजन में इंटरेस्ट है। बट वांगची को उस समय समझ नहीं आया था कि क्या उसके ब्रदर को भी इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि उसके ब्रदर ने कभी भी ऐसी इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। उनका पूरा ध्यान तो वांगची में था, वांगची की बातों में, उसकी पनिशमेंट में, उसे छुपाने में, इन सब में था। और आज जाकर उसने थोड़ा सा अपने गगन के अंदर किसी के लिए इंटरेस्ट शो किया है, मीन्स फील किया है इतने सालों में पहली बार। और तब वांगची वहाँ से सीधे नीहो सांग और जियांग यानली के पास आता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मैंने एक बहुत बड़ी काम करना है मुझे। और तब नीहो सांग कहता है, देखो तुम्हारी वजह से ऑलरेडी मुझे 50 बार इस पूरे लैंड क्लैन के रूल को लिखने की पनिशमेंट मिल चुकी है और अब मैं एक और रूल तुम्हारे साथ नहीं तोड़ूंगा, वरना इस बार तो मैं सीधे नी क्लैन वापस ही जाऊंगा। और अगर मेरे ब्रदर को पता चल गया तो वो मेरी तो कत्ल ही कर देंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा भाई जैसा दोस्त मर जाए, वो भी सिर्फ तुम्हारी शरारतों को साथ देने की वजह से? ओहो नी गगा, इतनी ड्रामेटिकली आप क्यों कह रहे हो? आप तो मुझे रुला ही दोगे। तो बताओ क्या करना है। आज पहली बार मेरे गग ने किसी के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया है और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा इंटरेस्ट को हम तीनों मिलकर थोड़ा सा और भी ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि गग की जो प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी है ना, ये कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मुझे पता है मेरे गग इतनी ज़्यादा शाई पर्सन है और इतनी ज़्यादा मेरे लिए बिज़ी रहते, मेरी चिंता करने में, मेरी केयर करने में, कि वो अपने बारे में कभी नहीं सोचते। उन्हें सबसे पहले चिंता मेरी रहती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब और भी कोई आए जिन्हें सिर्फ मेरे गगा की चिंता हो। यानली कह रही है, तुम चेंग की बात कर रहे हो? वांगची कहते हैं, हाँ, आपको कैसे पता? आज सुबह से ही वो यहाँ नहीं था, उसने क्लासेस भी अटेंड नहीं की, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया। आपके अंदाज़ा एकदम परफेक्ट है। वैसे ही यानली, तुम्हें क्या लगता है, क्या जियांग चेन का बिहेवियर कैसा था? तुमने नोटिस किया? मेरा भाई, अरे वो तो दीवाने की तरह बस चल रहा था, उसे तो होश भी नहीं कि क्या हो रहा है।
उसने खाना भी ऐसे खाया है कि जैसे पूछो नहीं। लगता है आज तुम्हारे भाई ने कुछ ज़्यादा ही देर उससे बातें की हैं, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा था। ओ, यानी कि गगा का असर हो गया है। तो मेरे साथ मिलाने में उन दोनों को साथ दोगे ना? और वो तीनों ही एक टीम बना लेते हैं और फिर वहाँ पर एक और हाथ उनकी टीम वर्क में जुड़ जाता है और वो कहता है, मोशांशु आता है और कहता है कि मुझे मत भूलो, मैं भी हूँ और मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे प्यारे से लैंड हुआन गगो उनके पास भी क्यूट सा ओमेगा आ जाए। हाँ, ये बात अलग है कि वो राजकुमार जियांग कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ करते हैं, बहुत बोलते हैं, एक ग्रम्पी एक्सप्रेशन देते हैं, गुस्सा हमेशा उनके नाम पे रहता है, बट ठीक ही ठाक है। बट हाँ, एक केयरिंग इंसान तो है। और यानली उसे मारते हुए कहती है, आशिर तुम मेरे भाई की ऐसी बुराई कैसे कर सकते हो? तुमने भी तो उसे अपने भाई माना है ना? तो हमारे मोशांशु कहते हैं, हाँ जीजी, मुझे पता है कि मैंने उस ग्रम्पी इंसान को अपना भाई बना लिया है, मान लिया है, और आपको अपनी बहन, वो भी बड़ी। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपने हुआन गगो को एक ग्रम्पी इंसान के साथ बांध दूंगा। सबसे पहले हमें उस ग्रम्पी इंसान के ग्रम्पी नेचर को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और उसे थोड़ा सा स्वीट, काइंड, प्योर, थोड़ा सा क्यूट बनाना पड़ेगा। भाग जी हंसते हुए कहता है, क्यूट, और वो भी जियांगजिन। क्या बात करे वो शाचू, जियांगजिन और क्यूट, ओ गॉड, ये दोनों ही शब्द एक साथ कभी नहीं आ सकते हैं। तो वांग जी अपने पेट को पकड़ कर ज़ोर ज़ोर से वह हंस रहा था और यानली ये देखकर उसे मुँह गुस्सा आता है और कहती है, वांग जी तुम मेरे भाई के बारे में सिर्फ नहीं बोल सकती, समझे? और यानली को गुस्सा देखते हुए वांग जी अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करता है और तब भी अपनी बदतमीजी दिखाते हुए कहता है, ठीक है, गुस्सा मत करो, ठीक है, कोई नहीं, मैं सिखाऊंगा कि आखिर आपके ब्रदर को थोड़ा सा ग्रम्पी कम कैसे हो। बट हाँ, मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि कैसे क्यूट हो, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। और वो फिर से हंसने लगता है और याली कहती है, वांग जी और वो चारों ही अब एक टीम बन जाते हैं कि उन्हें हमारे जियांगजिन को ग्रम्पीनेस को थोड़ा सा कम करना है और हमारे लैन हुआन को उनसे प्यार कराना है, क्योंकि जियांगजिन तो लव एट फर्स्ट साइट का खुद ही शिकार है, जो उसे पहली बार लैन हुआन को देखते हो गया था। और अब लैन हुआन भी धीरे से थोड़ा सा ही सही पहली बार किसी ओमेगा के साथ उन्होंने ऐसा इंटरेस्ट शो किया है। इसीलिए अब इन चारों का ही एक प्लान है और अब एक ही मिशन है कि उन्हें दोनों ही को एक साथ लाना है और देखना है कि क्या वो दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, उन्हें एक दूसरे को प्यार में गिराना है। तो अब ये मिशन है लव बर्ड्स को मिलाना। और वांग जी ऐसा कहता है और तब हमारा मोशांशु कहता है, ये क्या बहुत चीज़ी नहीं हो गया? वांग जी कहता है, थोड़ा सा चीज़ी हो जाना अच्छी बात होती है। और वो ऐसा कहकर कहता है कि चलो क्लासेस हैं, वरना हमें बाहर मिलेगी पनिशमेंट। और हमारे नी गगक को 200 बार कॉपी करना होगा रूल्स। ये सुनकर तो नी हसांग जिस स्पीड से जाता है कि वांग जी हंसते वहाँ से गिर पड़े, ऐसे लूट पोट को कि हंसने लगता है। जिस स्पीड से नी हसांग वहाँ से भाग गया था। और यानली कहती, चलो ना, हमें भी मिलेगी। और वो तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं अपनी क्लासेस लेने के लिए।